वेलकम स्टूडेंट्स, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के ड्रोन टेक्नीशियन कोर्स के 11वें क्लास में आपका स्वागत है। ड्रोन टेक्नीशियन कोर्स में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ड्रोन ऑपरेटिंग और ड्रोन रिपेयरिंग की जानकारी दी जाती है। क्योंकि ड्रोन एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, इसलिए सबसे पहले बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की जानकारी दी जाती है। उसके बाद ड्रोन को उड़ाने की विधि बताई जाती है और अंत में ड्रोन रिपेयरिंग बताई जाती है। ड्रोन रिपेयरिंग बहुत मुश्किल नहीं है, इसमें स्पेयर चेंज होता है। इसकी रिपेयरिंग बहुत बारीकी से नहीं होती है, बैटरी बदली जाती है और जो स्पेयर खराब होता है वो बदला जाता है। तो ये सब आपको बताया जाएगा। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से शुरुआत की जाती है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ इलेक्ट्रॉनिक स्पेयर पार्ट्स जो जरूरी होते हैं उनके बारे में बताई जाती है। पिछले क्लासों में हमने इलेक्ट्रॉनिक संकेत के बारे में पढ़ा था और रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था। कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के नाम मैं लिख रहा हूं, आप देखेंगे। रेजिस्टेंस, ये मैं हिंदी में लिख रहा हूं क्योंकि ये कोर्स ही हिंदी में है, लेकिन आपको इंग्लिश भी बताई जाएगी। रेजिस्टेंस, कंडेंसर या कैपेसिटर, ये सब इंग्लिश शब्द ही है, इंग्लिश में हिंदी में लिखा जा रहा है। उसके बाद डायोड, ट्रांजिस्टर, और आईसी, जिसे हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। तो मुख्य रूप से ये कंपोनेंट होते हैं जिनसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक यंत्र संचालित होता है। तो एक एक करके इसके बारे में पढ़ाई की जाती है। ये क्या है, किस चीज़ से बना होता है, कैसे चेक करेंगे, अच्छा है, खराब है, क्या इसका वर्क होता है, ये सब आपको बताया जाएगा। तो पिछले क्लास में रेजिस्टेंस की पढ़ाई हो चुकी है। उसके बाद कंडेंसर या कैपेसिटर की पढ़ाई हम लोग करेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद आपको एक एक करके बताया जाएगा। रेजिस्टेंस का क्लास भी एक बार रिपीट कर दिया जाएगा। आप लोग ध्यान से रेगुलर बने रहें। तो अब हम लोग कंडेंसर या कैपेसिटर पर ध्यान देंगे। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ कंडेंसर। कंडेंसर कितने प्रकार के होते हैं, तो आप देखिए। एक होता है साधारण कंडेंसर, एक होता है परिवर्तनशील कंडेंसर और एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडेंसर। साधारण कंडेंसर, परिवर्तनशील कंडेंसर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडेंसर, ये तीनों के संकेत आपको पहले सिंबल के क्लास में बताए जा चुके हैं। फिर भी आप ध्यान दीजिए। ये आपका फर्स्ट हो गया साधारण कंडेंसर, और ये सेकेंड हो गया वेरिएबल कंडेंसर, और ये आपका थर्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडेंसर हो गया। इसको आप ऐसे भी प्लस और इधर माइनस ऐसे लिख सकते हैं।
तो ये सब का फंक्शन अलग अलग है, ये क्यों लगाया जाता है, कहाँ लगाया जाता है, इसका क्या उपयोग है, ये सब आपको बताया जाएगा। तो एक एक करके हम लोग समझते चलें। आप लोग को जहां भी जरूरत लगे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो एक एक करके हम लोग समझते चलेंगे। सबसे पहले साधारण कंडेंसर, जिसका सिंबल आपको ऊपर बताया गया, ये इसका संकेत है। ये देखने में इस तरह का रहता है और इसमें दो इलेक्ट्रोड, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक जब स्पेयर पार्ट्स होता है, कंपोनेंट होता है, तो उसके लेग्स निकले होते हैं, जो लोग टांग बोल देते हैं, लेकिन ये टांग और लेग्स नहीं बोलना चाहिए, इसको इलेक्ट्रोड हम लोग इलेक्ट्रॉनिक लैंग्वेज में बोलते हैं। तो कोई भी काम कीजिए तो स्टैंडर्ड कीजिए, कहीं बात कीजिए तो स्टैंडर्ड कीजिए, जो उसका मानक बनाया गया है। आप उसके पर्यायवाची जो गलत है उसको यूज नहीं करेंगे। तो इस तरह से होता है और इस पर इसका जो भी मान है वो लिखा होता है। तो ये करता क्या है, तो कहा जाता है कि साधारण कंडेंसर जो होता है वो निश्चित मान की फ्रीक्वेंसी को बाईपास करता है। अब ये सुनने में थोड़ा आपको अजीब लगेगा, लेकिन 1 मिनट 2 मिनट में ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसमें लिखेंगे ये निश्चित मान के, ये मैं शॉर्ट में फ्रीक्वेंसी लिख रहा हूँ, FREQ, इसको फ्रीक्वेंसी पढ़ेंगे।